जनतंत्र टीवी के विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं बदलापुर में, जहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, इनका नाम ओम प्रकाश दुबे है, लेकिन नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं ये बाबा दुबे के नाम से। बाबा दुबे जी, जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही है कि ओम प्रकाश दुबे नाम बहुत कम लोग जानते हैं, बाबा दुबे ही जानते हैं? जी, बाबा दुबे ही जानते हैं। ओम प्रकाश कोई कहता है, कभी मैं भी सोचता हूँ किसको बुला रहा है। हाँ, तो इतना वो सब टाइटल इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है मेन पे। हाँ, अच्छा, कहते हैं कि बाबा दुबे और बदलापुर की पहचान एक दूसरे से है। बॉम्बे में नारा दे दिया है लोगों ने कि वो कौन सा बदलापुर, बाबा दुबे वाला बदलापुर या बाबा दुबे वाला बदलापुर, ऐसा मैं सुनता हूँ, देखते रहता हूँ कैप्शन कभी कभी। अच्छा बाबू जी, आप तो चुनाव लड़ते रहे हैं, तो इस बार चुनाव में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि जो पिछले चुनाव थे उससे कैसे अलग है, और जो पश्चिम में मुद्दे थे क्या वो पूरब में भी मुद्दे हैं चुनाव के? जहाँ तक है, पहले जो चुनाव में 6 चुनाव, ये 7वां चुनाव है मेरा, 6 चुनाव लड़ चुका हूँ, और इस तरीके का चुनाव मैंने कभी नहीं लड़ा। ये जो चुनाव है इसमें जाति बंधन टूट गया है, मुद्दा भी कुछ नहीं है, सीधा एकमात्र एक मुद्दा सिंगल है कि जल्दी इस सरकार को बदलो और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाओ। तो यह चुनाव अपने आप में बिल्कुल से अलग है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं आया हूँ आपके सामने, आप तो देख रहा हूँ अभी कंघी उंगी किए, मुंह पोंछे, मैं तो ऐसे गया जाके आपके सामने पानी, हम कहे कि आपकी बातें ख़त्म कर लूँ क्योंकि आप दूर से आए हो, आपको निपटा दूँ। हाँ, नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जितना लोग करते उतना आप लोग साथ में लेके चल रहे हैं। नहीं, मैं तो आया तो अकेले ही था। हाँ, यहीं पे लोग थे। हाँ, चलते हैं लोग, जहाँ भी निकले, जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं पे, इससे ज़्यादा तो क्या लोग आपसे जो बातचीत करते हैं, क्या मुद्दों पे क्या डिस्कस करते हैं? कुछ नहीं, मैं पूछता हूँ क्या बताइए कुछ, बोले कुछ नहीं, बना लेंगे फिर बताएंगे। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ नहीं है। हम पूछते कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, बोले पहले बना लेंगे और फिर सारी तकलीफ। बीजेपी का कहना है साहब आपके पास कोई मुद्दा है नहीं, हमने एक्सप्रेस वेज बना दिए, हमने हाईवेज बना दिए, हमने किसानों को सम्मान निधि दे दी, हमने गरीबों को राशन दे दिया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। तो मुद्दा कहीं कोई नहीं है, न सांस्कृतिक मुद्दा है, न सामाजिक मुद्दा है। तो इसलिए चूंकि आप बौखलाए हुए हैं, इसलिए आपके पास कुछ है नहीं। किसके पास कुछ नहीं है? आपके पास, सपा, बीजेपी पे आरोप लगाने के लिए। अच्छा, नहीं, हमारे पास तो एक सांड ही उनका भारी पड़ रहा है उनके ऊपर। गांव में कहीं बोलते हैं भाई सांड, तो अब तो एक नया सांड भी आ गया, मालूम है, बाजार में, मनुष्यों के बीच में रहता है, योगी बाबा का वो सांड है, मानू रूपी सांड। वो तो 10 तारीख को विदा हो जाएगा ऑटोमेटिक। बाकी जो खेतों में चल रहे हैं, उन सांडों की व्यवस्था कर देंगे हम लोग, उनको भी अच्छे जंगलों में कहीं ले जाके पहुँचाएंगे, खेतों में नहीं रहेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे यूपी में, पूर्वांचल में, आप जहाँ पे हम अयोध्या काशी के एकदम बगल में है, ये कोई मुद्दा मैटर करता है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोड नहीं ले रहा है, कोई लोड नहीं ले रहा है, न राम मंदिर लोड ले रहा है, न काशी लोड ले रही है, न मथुरा, क्योंकि लोगों के पेट भरने और ज़िंदगी बचाने के अलावा आज की तारीख में इस सरकार में लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे। तो पहले पेट भरें, अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारें, उनकी पढ़ाई लिखाई देखें, अपनी चिकित्सा देखें, कि इनका मंदिर, गाय, गोबर, सांड, ये सब देखें, क्या किया जाए। अच्छा, नहीं, जैसे कई बार होता है कि जो चुनाव होता है, राष्ट्रीय दल लेवल पे पार्टियां उसका एक नैरेटिव सेट कर देती हैं, देश प्रेम, राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान। इन लोग को समझ में नहीं आता। जैसे राष्ट्रवाद आपने कहा तो मुझे समझ में आया कि कहीं भी आज हिंदुत्व खतरे में है। इतने बरस से हूणों का, मुगलों का, अंग्रेजों का शासन रहा, कभी हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब से भाजपा आई, हिंदुत्व खतरे में हो गया। और सही कह रही भाजपा, हिंदुत्व खतरे में, क्योंकि हिंदुत्व ब्राह्मणत्व से जीवित है। और ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कह रहे हैं, जो सही कह रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में आ गया। तो हिंदुत्व पूरा ब्राह्मण से आप जोड़ दिए? जी, ब्राह्मणत्व संस्कृति हमारी, हिंदुइज्म इज ए कल्चर ऑफ गुड लिविंग लाइफ, और वह ब्राह्मणों कर्मकांड के द्वारा, ब्राह्मण हो चाहे मुस्लिमों में उनके मौलवी हों, सिखाते सब हैं। मतलब मसला एक ही है, इस देश में हर आदमी हिंदू है, इसमें हिंदुइज्म एक कोई धर्म नहीं है। हम सनातन हैं, वैष्णव हैं, सिख हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, तरह तरह के धर्म मानने वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने हिंदू और मुस्लिम का एक डिवीज़न बनाया। ये कब तक चलेगा? इसलिए जो इनका जो झूठ है ना, अब लोड नहीं ले रहा है। लोगों ने कहा कुछ नहीं, पहले इनको हटाओ। अखिलेश जी थे भाई, बहुत अच्छे थे,
और तमाम इतनी सब झूठ फुरा नहीं थी, फालतू की बातें नहीं थी, सीधे सीधे विकास की बातें होती थी, जिनका कहीं कोई मुद्दा कहीं भी नहीं है। मंदिर की कोई बात ही नहीं, कभी कभी बात उठ जाती तो कोई कहता साले चंदे में बहुत लूट ले गए, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाए, ये हर समय बेवकूफ़ बनाते। ये राम को लाए हैं, जो राम को लाए, अरे राम को तुम लाए हो कि राम तुम्हें लाए हैं, ये तो पहले क्लियर कर लो। ये राम को लाने वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये राम को लाए हैं। हम कहते राम ने इनको लाया, अगर बोलना है तो सही सही बोलो। और तो ब्राह्मण जो बोलने वाला तो उसको तो काट काट के ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं साहब, आप विरोधी कहते हैं कि ओम प्रकाश बाबा दुबे के जो है ना कई चेहरे हैं। कभी वो टीका लगा के पंडित का चेहरा आगे कर देते हैं, कहते दुबई जब जाते हैं तो वो ऐसा चेहरा लगाते हैं कोई हीरे के बहुत बड़े व्यापारी हो जाते हैं, और फिर कभी जब चुनाव लड़ना होता है तो नेता का चेहरा मुखौटा लगा लेते हैं। तो 3 मुखौटों में जीते हैं बता रहे हैं आप। नहीं वो कम बता रहे हैं मुखौटे में, 3 तो कम बता रहे हैं। आप जिस फील्ड के हैं, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता के बारे में आप बेहतर बता सकते हैं, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं जीवन में जो काम जानता हूँ उसका तो स्पेशलिस्ट हूँ। मैं जवरात का काम जानता हूँ तो जवरात का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं 7वां चुनाव लड़ रहा हूँ तो राजनीतिक स्पेशलिस्ट हूँ। मैं गरीबी से पल के आया हूँ, गरीबी को जानता हूँ तो उसका भी स्पेशलिस्ट हूँ कि गरीबी का दर्द क्या होता है। मैंने पैसा कमाना सीखा है, और तो मैं पैसा कमाना कैसे कमाया जाता है मैं जानता हूँ। मैं सिखाऊंगा इस बार अपनी विधानसभा के लोगों को कि कैसे कमाया जाता है। तो कई चीज़ें, वो तो 3 ही बता रहे हैं। क्या हीरा व्यापारी बनाएंगे सबको आप? जी नहीं, पैसा कमाना सिखा देंगे। सूत्र है कैसे कमाया जाता है, और व्यापारी जानता, मैं जानता हूँ, तो मैं सिखा दूँगा। अच्छा, आप व्यापारी भी हैं। अच्छा, कहा जा रहा कि आपने एक ब्रह्मादेश कार्यक्रम किया, ब्राह्मणों को एकजुट किया, फिर उसके बाद आप ब्राह्मणों के पूरा ब्रह्मादेश को आपने कहा कि उस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने उस पर अपने स्वीकृति दी उसका, आपके पूरे एजेंडे को। तो आप सुना लो, ब्रह्मादेश की क्या स्थिति है सर, क्या है वो असल में, क्या पॉलिटिकल है कि नॉन पॉलिटिकल है? बिल्कुल से नॉन पॉलिटिकल है। ब्रह्मादेश में 2 तरीके के, इस धरती पे 2 तरीके के लोग हैं, मदद करने वाले और मदद पाने वाले। और कोई तीसरे तरीके के लोग हैं? बड़ा वो नहीं आध्यात्मिक नहीं है, किसी को 2 ही हैं। उसी तरह जी तो उसी तरह एक मदद करने वाला होता है, एक मदद पाना, 2 तरीके के इंसान है। ब्रह्मादेश वह प्लेटफॉर्म है कि दोनों इंसान उस पर एकत्रित हो जाएं। कभी जैसे हम मदद करने वाले हो सकते हैं, हमको भी मदद चाहिए। मान लीजिए अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, मुझे ब्लड चाहिए, तो किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो हम कभी मदद करने वाले होते हैं, कभी मदद पाने वाले होते हैं। तो ब्रह्मादेश जो समागम, यह वही मंच है ओम श्री, जहाँ पे इस दोनों तरीके के लोग एकत्रित होते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं सर कि ये सरकार जो है ब्राह्मण एंटी ब्राह्मण है, ये आप एक नैरेटिव में समाजवादी पार्टी के लोग इसको एक्सेप्ट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? वो कहते हैं साहब देखिए, सरकार का कहना है कि हमारा बुलडोजर चला तो कोई जात पात हम नहीं देखते, हमारा कोई अपराधी है हम इनकाउंटर कर रहे हैं तो उसमें जात पात नहीं देखते हैं। बेशक आप अपराधी को इनकाउंटर करो, उसको फांसी पे चढ़ा दो, हम लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे कि अब आप इनकाउंटर की बात करते हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों हैं, मैं एक वाक़ये से आपको समझा सकता हूँ। विकास दुबे का एक नाम आया, रातों रात बहुत बड़ा माफिया के रूप में पैदा हो गया। मैं भी उसके पहले उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन हम कहे चलो इतना बड़ा कांड हो गया, निश्चित कोई माफिया रहा होगा। उसके बाद पुलिस तलाशती रही, कहानी चलती रही। अचानक से हुआ कि वो महाकाल में उसने आत्मसमर्पण किया। निश्चित रूप से उसने महाकाल में इसलिए आत्मसमर्पण किया होगा कि ब्राह्मण कहते हैं, जो पूजा पाठ वेदी पे पूजा पाठ करने वाले हमारे जो भी इस देश के ब्राह्मण हैं, उनका कहना है कि अगर महाकाल में आप आत्मसमर्पण करते हैं तो अकाल मृत्यु से आप बच जाएंगे। या लिखा पढ़ी में लोग कहते हैं पंडित, ठीक है। अब वहाँ उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई चलो पंडित जी लोगों ने कहा है तो यहाँ कर दो, तो कम से कम हम माने अकाल मृत्यु से बच जाएंगे। अकाल मृत्यु क्या है? एनकाउंटर, एक्सीडेंट। तो जब वहाँ पे वो हाजिर हुआ तो लोग ला रहे, तो छोटे छोटे बच्चे भी उसकी कहानी बता रहे थे, हाँ आएगा, ऐसे ऐसे मार देगी पुलिस, उसको वहाँ तक ले नहीं जाएगी। ये तमाम गॉसिप चल रहा था। हुआ वही, उसका काउंटर हो गया, कोई बात नहीं, एनकाउंटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं इस बात से। चलिए आपने कर दिया, तरीका गलत था, लेकिन उससे ही बड़ा आपने इनकाउंटर हमारे विश्वास का, हमारे धर्म का, जिसकी रोजी रोटी हमारे सारे ब्राह्मण इस देश में कम से कम 2 करोड़ परिवार
रोजी रोटी खाते हैं पूजा पाठ की। करोड़पति अरबपति नहीं होते हैं उससे, लेकिन अपने बच्चों को पाल पोस करके कम से कम इस लायक बना लें। तो उनके आस्था का, उनके विश्वास का काउंटर कर दिया गया। आप भी थोड़ा बच रहे हैं कि कौन गुंडा है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर आप नाम नहीं ले नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, कौन गुंडा आप जानते हैं। और जो एक कह रहे हैं ना कि सारे गुंडे भाग गए हैं, वो 10 तारीख को भागेंगे। जो एक्चुअल गुंडे हैं, माफिया हैं, 10 तारीख के बाद सब लापता हो जाएंगे विदाउट बुलडोजर। अंगुली से लोग दबा देंगे, ये लोग फुर्र हो जाएंगे। ठीक है बाबा जी, आपको लगता है कि जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होती है, और जो सरकार बनाएंगे, एक जो लोक कल्याणकारी सरकार बनती है, उसका क्या होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट क्या करेगा, इस पे भी कोई चर्चा होती है? नहीं, सिर्फ चर्चा जात होती है। धर्म नहीं इन्हीं नहीं, मुद्दों पे हम लोग तो कह रहे हैं जात धर्म की नहीं। तो आपने पूछा ना, मैंने बता दिया। मेरी जो सोच थी, बात थी, मैंने बता दिया। मुझे जो लगा वो मैंने नहीं, बता तो दिया। आपने बहुत अच्छे ढंग से महिमा मंडित किया नहीं, आपने। लेकिन जो है, हम लोग जब जाते हैं बात होती है। आपको बताऊं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि आप कभी सोच नहीं सकते। आपको पता है सबसे बड़ा रोग कौन सा है इस धरती पे? पता है आपको? ना, हाँ, बताइए। बताइए, आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए। सुनिए, सबसे बड़ा रोग है गरीबी। गरीब को लोग दुत्कार देते हैं, हटा देते हैं, किस जात बिरादरी भी नहीं पूछते हैं। गरीब अपने आप में एक बड़ा रोग है, छुआछूत का रोग है। गरीब आदमी रोज मरता है। रोगी आदमी तो रोग से एक बार मरेगा, गरीब आदमी रोज मरेगा। तो बहुत बड़ा रोग है इस धरती पे, और इसको मैं भोगा हूँ और इसको मैं फील किया हूँ, और वही कारण है कि इनके बीच में हूँ। नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता राजनीति की नहीं थी, लेकिन कुछ करना है लोगों के बीच। एमएलसी बन जाता, राज्यसभा बन जाता, अगर पद ही चाहिए कुछ भी बन जाता। लेकिन मैं पिछले 25 साल से इसी धूल में हूँ, इसी मिट्टी में हूँ, इसी जमीन में हूँ। ऐसा लगता है बड़ा मौज लेते हैं आप चुनाव लड़के। धूल धक्का, लोग धक्का, मतलब वो एलीट क्लास जिंदगी आपको अच्छी लगती नहीं है? मैं एलिट का मतलब पूरा नहीं जानता हूँ, इसलिए उस क्लास से मुझे क्या लेना देना। और मजे की बात है, ये जो क्लास है, जमीन के जो किसान है ना, ये नहीं होते तो सारे एलिट क्लास क्या पत्थर खाते, क्या खाते? कंक्रीट तो नहीं खा सकते। ये जो पैदा करता हमारा किसान, उसी को खाते हैं, उसी को पीट रहे हैं, उसी को परेशान कर रहे हैं। बैक फुट पे चले गए, अभी भी चिल्ला रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पीट दिया इन लोगों ने, गाड़ी तोड़ दी। वो तो बच गए बेचारे, जिस गाड़ी में रेगुलर चलते उसमें नहीं थे, दूसरी गाड़ी में थे। अभी मैं देख रहा था, लाइव उनका आ रहा था। जबकि मैं टीवी और अखबार सही सही बताऊं तो 10 साल से नहीं पढ़ता हूँ, न तो जल्दी देखता हूँ न्यूज़ चैनल। लेकिन अब चूंकि नेता की बात आई तो मैंने देखा कि क्या है, तो उसमें मुझे लगा कि और नहीं पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग भी ठीक रहता है, मेरी सोच भी ठीक रहता है, फालतू का भूसा नहीं भर पाता हूँ इसमें। ठीक है बाबा जी, आप तो हीरे के व्यापारी थे, आप बड़े उद्योगपतियों में से हैं, तो हीरा परखते परखते जनता को कैसे परखने लगे? अरे मोदी जी भी तो पहले चाय बेचते थे, मैंने सुना है, और चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, तो उनसे ज़्यादा काबिलाना कार्य मैं कर रहा था। हीरा पहचानने का, चूँकि उस व्यवसाय में मैं था, और मन उचाट होने लगा। शहर में रहते थे लोग, मशीनों की तरह दौड़ते थे। पता नहीं, समझ में नहीं आता था कि क्यों इतना तेजी से दौड़ रहे हैं। तो पता चलता था पैसा कमाने। तो पैसा कितना कमाना चाहिए आदमी को, उसकी रिक्वायरमेंट कब फिक्स होती है, तो ये भी नहीं पता है किसी को। दौड़ रहे हैं, चाहिए चाहिए। तो मुझे शहरों से थोड़ी विरक्ति होने लगी। तो मेरे मन में आया कि चलें, जहाँ से निकले थे, गांव से आए थे, गांव वापस चलें। तो मेरे पिताजी ने जब पूछा तो हम कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं व्यवसाय नहीं करूँगा, जा रहा हूँ गाँव। पूछे क्यों? हम क्या खेती बाड़ी करेंगे, आराम से रहेंगे वहीं। मुझे ऐसा लगा जब मैं आया, ये 93-4-5 की बीच की बात। फिर चलिए, उन्होंने कहा कि अभी प्रेम उस समय पूरा व्यवसाय में नहीं आया, तो क्या इनको पहले सेट करो किसी को, तो फिर जाओ। तो 2 साल और रुक गया, लेकिन फिर 96 में मैंने कहा कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं लकुट कुबरिया छोड़ के भगे आ गए। भगे नहीं, आ गए। कुछ बेहतर, जो अच्छा लगे, ऐसा कुछ करने के लिए, ज़िंदगी से जो जुड़ी। तो जब आए तो पहले मैंने, जैसे कि खेती बाड़ी में, क्या खेती बाड़ी तो मैं कुछ जानता नहीं था, तो मैंने पेड़ पौधे लगा के, भाई चलो, बचपन की कुछ यादें थी, अमूला और अमरूद तोड़ना लगाना, लेकिन कभी लग नहीं पाया क्योंकि जानकारी नहीं थी। तो सब बना था, तो मैं कहा चलो ये सब करें, आराम से अपने रहने लगे। अचानक से 2002 में एक ऐसा मसला आया कि उसमें राजनीति में लोगों ने इसे ढकेल दिया। 20 दिन का चुनाव लड़े, ठीक, 20 दिन का चुनाव लड़े, और टारगेट जो था वो तो पूरा किए। एक यहाँ बड़े माफिया हुआ करते थे, माननीय उमाकांत जी, आज भी हैं। तो किसी बात पे टसल हो गई और लोगों ने हमको
कहा कि देखिए, तो हम कहे हम नहीं लड़ेंगे, हराना तो हराइए, लेकिन मैं तो नहीं लड़ूंगा। लेकिन लोगों ने ऐसा कुछ किया जाके मैं चुनाव लड़ गया। चुनाव का नतीजा मैं भी हारा, वो भी हार गए, बात ख़त्म हो गई। मैंने राजनीति से कुछ लेना देना था नहीं मेरा। हमने कहा चलो एक इवेंट था, मैंने करके ख़त्म। मेरे पिताजी उधर प्रयास में लगे थे कि धंधे में वापस लौट आए। उस समय भी मैं 2-4 लाख रुपया रोज़ कमाता, तब लौटा था यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ काम, इतना काम करता था। और आप जो जेम स्टोन में बोलते हो, हीरे के जवाहरात में, आज इंडिया में अगर 5 टॉप के जानने वाले होंगे तो एक मैं हूँ उसमें से। और कटिंग कारीगरी के मामले में आज मैं लेबर करूँ तो 1 लाख रुपया रोज़ कमा सकता हूँ, सिर्फ लेबर का काम। मजदूरी का करूँ, तराशने का, तो कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना स्किल है। मैं वो सीख करके उसमें फेल नहीं, उसमें मैं सुपर हिट था, तब मैंने छोड़ा है। अच्छा, बीएसपी में टिकट आप लिए थे, बीएसपी से चुनाव लड़े, फिर समाजवादी पार्टी में आ गए, तो क्यों बदलना पड़ा दल आपको? नहीं, मैं बीएसपी में था। बीएसपी से 2004 में लोकसभा लड़ा, निर्दल विधानसभा लड़ा, फिर उसी माफिया को दे दिए, माफिया को दे दिए टिकट यहाँ से, और मुझे मजबूरन लड़ना पड़ा, लोगों की रिक्वायरमेंट थी। फिर बीएसपी में उसके बाद मायावती जी की गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने बुलाया सरकार बनने के बाद, फिर उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया, फिर धनंजय सिंह जी को परिवर्तित कर दिया गया। तो मैंने कहा कि बहन जी, हम लोगों ने जब आपके साथ लड़ाई लड़ी थी तो एक नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पे बटन दबाओ, इस तरीके का नारा था। लेकिन अब जब गुंडे ही सब यहाँ चढ़ गए हैं तो हमारी क्या ज़रूरत है। तो मैं उनको नमस्कार करके, मैं माननीय, बहुत चालाकी से आप नाम नहीं लिए किसका बटन दबाना था, बहुत पूरे नेता के तौर पे आप बात कर रहे हैं। तो मैं मुलायम सिंह जी से मिला, उन्होंने कहा चुनाव लड़ेंगे, हम कहने चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो कोई कहेगा टिकट नहीं मिला इसलिए गया, मैं आपके साथ काम करूंगा। और नेताजी ने बहुत स्नेह दिया, इज्जत दी, उनके साथ काम किया। उसके बाद नेताजी ने अखिलेश जी से मिला दिया और कहा कि अब मजबूती के साथ इनके साथ आप काम करिए। आज तक उनके साथ मजबूती के साथ काम करते आ रहा हूँ। लड़ाई वड़ाई तो होती रही, हार जीत, जीतने के बाद हारा, उसका भी आनंद लिया, अब फिर लड़ रहा हूँ और जनता कह रही कि मैं जीत गया हूँ, और मुझे लगता है कि 100% जीत गया हूँ, और इतने बड़े वोट से जीतने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं, ये ऐसा होता है, हर नेता को थोड़ा भ्रम रहता है, क्योंकि समर्थक उसके खुश रहते हैं, नारा लगाते हैं, तो उसको लगता है कि मैं जीत ही गया चुनाव। ऐसा तो नहीं है। ये समर्थक जो है ना, पैसे की वजह से नहीं है, मोहब्बत की वजह से है, इसलिए सच्चे हैं। इस तरीके के चुनाव 2 दिन आप रहोगे ना, तो आपको भी लगेगा ऐसा चुनाव नहीं होता। जिस तरह से एक ताबड़तोड़ घोषणाएं कर दी अखिलेश यादव जी ने कि किसी तरह कि साहब बिजली फ्री, राशन फ्री, डीजल फ्री, पेट्रोल फ्री, शिक्षा फ्री, सब संभव है ये? अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ यहाँ पे राजस्थान में, चालू कर दिया कि नहीं पेंशन, तो संभव है ना। पश्चिम बंगाल में पहले से है, 2 स्टेटों ने अभी किया, तो नहीं संभव था तो कैसे करते? संभव है इसलिए किया गया। हो सकता है उसके पहले बैठ के इस पर बाकायदा विचार विमर्श किस तरीके से संभव होगा, तब किया गया। जितनी घोषणा उन्होंने कहा है, मैं भी कह तो रहा हूँ, मैं व्यवसाय जानता हूँ, पैसा कमाना, ये सब सारा खेल तो कैसे आप मैनेज करेंगे, आर्थिक मुद्दे हैं सब, क्योंकि पैसे से इसको कंप्लीट किया जाता है। तो इसका तो मैं भी बता सकता हूँ कि आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, और इसके लिए हम लोग भी सक्षम हैं, बताने के लिए भी, करवाने के लिए भी। आप इसका टेंशन न लो, ये जो घोषणाएं हैं वो पूरी एकदम 100% अच्छा, पूरी होंगी। विपक्ष कह रहा था कि आपके पास चूंकि हिले हुए हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए आप लोगों ने तमाम दलों से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, जिसको भी पागे, कृष्णा पटेल, आपने उसको ले लिया, और स्थिति ये हो गई है आपकी कि ज्यादा जोगी आ गए, मठ ही जुड़ जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों ने, हमारे नेता ने छोटे छोटे दलों के साथ समझौता किया। छोटे दलों का मतलब क्या होता है? आज जितनी लड़ाइयाँ आप इतिहास उठा के देख लो, कमज़ोर लोगों ने लड़ी है और उन्होंने फतह किया है। मजबूत लोग तो आप कमजोर हैं। हम कमजोर हैं। इतना आलीशान मकान, हीरे का व्यवसाय, तो कमजोर कहाँ से हैं आप? हाँ, कमजोर इसलिए कि आप सामने खड़े हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हो, हम जवाब दे रहे हैं। नहीं, कमजोर ही है ना। नहीं, ठीक है सर, नहीं, कमजोर है। अच्छा, हाँ, तो जो आपने कहा कि छोटे दल जो है वो एक वर्ग विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, वर्ग विशेष की बात नहीं, एक था मुद्दा कि हम सबको लेके चलेंगे, एक मैसेज देना था। वो लोग भी अपने ही लोग हैं, एक मैसेज देना था कि हम आपकी सेवा करेंगे, आपके सम्मान को रखेंगे, हम आपकी इज्जत को रखेंगे।
एक बड़े आदमी को गले लगाना एक कस्टम है, लेकिन छोटे आदमी को गले लगाना, एक कमज़ोर आदमी को गले लगाना एक बड़ा कल्चर है। हमने वो दिखाया है कि हम कमज़ोरों का साथ, असहायों का साथ देंगे और उनकी ताकत से ही इस सरकार को उखाड़ सकेंगे। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है साहब, इतने चुनाव में जो पश्चिम में मुद्दे थे वही पूरब में आ रहे हैं और वो इशू आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है या मुश्किल बढ़ती जा रही है? दूसरा ये कह रहे हैं कि साहब आप साढ़ का मुद्दा बार बार इसलिए उठाते हो कि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, अब आपके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो किसानों को भड़काने के लिए आप साढ़ 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 चिल्लाते हैं। जी नहीं, किसानों को भड़काने के लिए नहीं। कभी कभी किसान जब बताता है ना साढ़ के बारे में तो रोने लगता है। अगर आपका छोटा बच्चा हो, उसको चोट लग जाए, ब्लड निकले, तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह जब किसान की फसल को ये जानवर चर लेता है तो उससे ज़्यादा कष्ट होता है उस किसान को। ये नहीं समझ पा रहे हैं लोग। बड़ी छोटी बात नहीं है कुंटलों चरवा के 5 किलो की भीख देना। ये किसान, ये तो एक मुद्दा है, मुद्दे तो कई हैं। आपने सिर्फ झूठ बोला है। ओम प्रकाश जी, आपको ये लगता है एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया कि अगर समाजवादी पार्टी आ गई, सरकार में आ गई तो गुंडा राज बढ़ जाएगा, लाल टोपी रेड सिग्नल है उत्तर प्रदेश के लिए, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, तो एक ये परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि समाजवादी पार्टी के आने के साथ ही गुंडाई बढ़ जाती है? तब तो चंदन लाल तिलक लगाना छोड़ दो। लगाते तो हो पंडित जी, आप गुंडाई करने के लिए लगाते हो। आप भी जब लाल चंदन तिलक लगाते हो तो गुंडाई के लिए लगाते हो क्या? इनको कहाँ से पता चल गया लाल सब गुंडाई है? लाल देख के कुछ गुंडे भड़क जरूर जाते हैं। जैसे देखिए वो भैंसा वैसा है ना सा, लाल कपड़ा देखे भड़क गया। तो योगी बाबा जो हैं लाल देखते ही भड़क जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें चिढ़ा रहा है, मैं गुंडा टाइप का हूँ, इसलिए ऐसा कुछ लाल है नहीं। अच्छा ठीक है, आपको क्या लग रहा है सर कि इस बार सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है? अगर आपसे कहें, आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई है, चुनाव आयोग उतना निष्पक्ष नहीं है, ये सब चैलेंजेस हैं क्या आपके सामने? ये सब होता रहता है, लेकिन जब जनता तैयार हो जाती है तो इन सब चीज़ों के ऊपर हावी हो जाती है। इस बार चुनाव कोई 1000, 5000, 10,000 की लीड से नहीं जीतने वाले। देखिएगा आप 11 तारीख को, देखिएगा 10 तारीख को बड़ी लीड होगी हर जगह और ऐसा रिजल्ट होगा कि चौंक जाएंगे आप। अभी ममता बनर्जी के यहाँ तो हुआ था थोड़ा, उसमें भी चौंक गए थे। यहाँ उससे बड़ा खेला होने वाला है। अच्छा, खेला और पब्लिक खेल रही है, वन साइडेड बैटिंग हो रही है जनता के द्वारा, और पता चल जाएगा। ठीक है, जनता टीवी से बात करने के लिए बाबा दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्ततम समय में से निकालने के लिए, हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसे बाबा दुबे जी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात की। इन्होंने बताया कि लाल रंग देख करके लोग क्यों भड़क जा रहे हैं, और जब जनता चुनाव लड़ती है, एक तरफा बैटिंग हो रही है, तो कहीं कोई टिकेगा नहीं और लीड का अंतर बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनता टीवी, बदलापुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।